नमस्कार, हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी एडजेक्टिव्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडजेक्टिव, जी हाँ, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। यह हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विशेषण यानी जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ, उसके बाद आपको ये जो मैंने बताया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये आपको और आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ काली बिल्ली दूध पी गई। राम ने 2 किलो आम खरीदे। सीता ईमानदार लड़की है। यहाँ मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिखे। काली बिल्ली दूध पी गई, राम ने 2 किलो आम खरीदे, सीता ईमानदार लड़की है। अब यहाँ पर आप देखिए, काली बिल्ली 2 किलो और ईमानदार, ये जो पर्टिकुलर 3 शब्द हैं, काली, 2 किलो और ईमानदार, ये क्या कर रहे हैं? काली यहाँ बिल्ली की विशेषता बता रहा है, 2 किलो आम की विशेषता बता रहा है। ईमानदार सीता का क्या बता रहा है? यहां बता रहा है सीता का गुण। तो ये जो शब्द है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आशा है आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अभी मैं यहाँ डेफिनेशन आपको लिख के बताती हूँ, ताकि और आपको अच्छे से वो बात विशेषण समझ में आ जाए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हम कुछ अगर एग्जाम्पल और लिखें तो हम लिख सकते हैं, मेरे पास लाल रंग की कार है। पिताजी दयालु है। तो जो शब्द यहाँ पर लाल रंग की कार, सेम कि कार के विशेषता बता रहे हैं कि मेरे पास किस कलर की कार है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं पिताजी की काइंडनेस, उनकी दयालुता, कि मेरे पिताजी बहुत दयालु हैं।
तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आशा है आपको यह विशेषण समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको यह समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे और भी जो बच्चे हिंदी पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें हिंदी समझने में कठिनाई होती है, तो वो इस मेरे चैनल को देखकर सीख सके। अब हमने विशेषण की, हमने विशेषता देख ली कि हमने ये समय परिभाषा देख ली कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण यानी ये जो शब्द विशेषण जिस शब्द की विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष कहते हैं। यानी विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है। हमने लिखा था काली बिल्ली। पहले के एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया था, मीठा आम, है ना, काली बिल्ली। तो ये बिल्ली क्या हो गई, विशेष्य हो गया, और काली क्या हो गया, विशेष्य। उसी प्रकार हम पिताजी दयालु हैं, तो दयालु क्या हो गया, विशेषण हो गया, राइट, और पिताजी हो गए विशेष। अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। गुणवाचक, परिमाण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, जिसे सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहा जाता है। तो विशेषण के कितने भेद हो गए या विशेषण के कितने प्रकार हो गए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। एक एक करके हम सारे भेद को डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके हम सारे भेद को समझेंगे, ताकि आसानी से हमें सारे भेद समझ में आ जाए। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, देखिए यह संज्ञा या सर्वनाम दोनों का यूज हमेशा होगा। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वदशा आदि के बारे में
बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, आकार, दशा आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं गुणवाचक विशेषण के। आप साथ में लिखते भी जाइए, जिससे आपके पास नोट्स रहें और जरूरत होने पर, समय आने पर आप उन्हें रिवाइज कर सकें। मेरे दादाजी दयालु है। राम झूठा लड़का है। मेरा घर पश्चिम दिशा में है। कबीर लंबा लड़का है। प्राचीन समय अच्छा था। अब यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे। मेरे दादाजी दयालु हैं। राम झूठा लड़का है। मेरा घर पश्चिम दिशा में है। कबीर लंबा लड़का है। प्राचीन समय अच्छा था। तो यहाँ पर दयालु, झूठा, पश्चिम दिशा, लंबा, प्राचीन समय, ये सब विशेषण के शब्द है। लेकिन विशेषण कौन सा? गुणवाचक विशेषण, जिसमें गुण, दोष, दिशा, आकार प्रकार और समय, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो अभी हम गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से प्रमुख गुणवाचक है, उनके बारे में जानकारी लेंगे। आपको ये समझ में आया तो आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। अब हम होप आपने सबने लिख लिया होगा ये। अब हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण कि प्रमुख गुणवाचक विशेषण कौन कौन से हैं। मैं उसमें आपको उसके शब्द भी बताऊंगी कि कौन कौन से शब्द उसके अंदर आते हैं, ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले गुणवाचक में जो हमारा पहला पॉइंट है वो गुण। गुण में ईमानदारी, सच्चा, ईमानदार, दयालु, शिष्ट, उदार आदि। इसमें दानी, अच्छा, बहुत सारे जो हमारे गुणों को बताएंगे वो सारे शब्द इसके अंदर आते हैं। परिश्रमी, मेहनती, ये सब गुणवाचक के प्रकार हैं। फिर दोष। अब जो हमारे गुण है उसका बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर, बिल्कुल उल्टा, वो हो जाएगा दोष। कपटी, झूठा, बेईमान,
नीच, लोभी। फिर रंग, रंग में जो भी हमारे जितने भी कलर हैं, जितने भी रंग हैं, वो सारे रंग इसके अंदर आएंगे। लाल, सफेद, हरा, नीला। नीला, पीला, गेहुआ, नारंगी, पिंक, सारे कलर इसके अंदर आएंगे। तो ये तीन हमने देख लिए, गुण, दोष और रंग। अब आगे हम देखते हैं गुणवाचक के शब्द। फिर है काल। काल यानी समय। आधुनिक काल, प्राचीन काल, प्राचीन, आधुनिक, नया, पुराना। इसमें हम मॉर्निंग यानी प्रातः काल, उसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। प्रातः काल, अब प्रातः काल है तो सायंकाल भी होगा, इवनिंग, वो भी इसके अंदर आएगा। उसके बाद है स्पर्श, यानी किसी चीज को जब हम छूने के बाद हमें जो फीलिंग आती है वो स्पर्श। कठोर, मुलायम, खुरदरा, कोमल। फिर है आकार, मैंने एग्जाम्पल लिखा था लंबा, तो वही आकार, जो भी लंबा, गोल, त्रिकोण, आदि। अब हमने कौन कौन से भेद पढ़ लिए गुणवाचक के? गुण, दोष, रंग, काल, स्पर्श और आकार। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्थान, स्थान जहां पर मतलब हम रहते हैं, जैसे भारतीय, एक भारतीय, जो भारत में रहते हैं वो भारतीय, जो जापान में रहेगा वो जापानी। देशी, विदेशी, ऊंचा, उसका स्थान बहुत ऊंचा है, ऊंचा, नीचा, ऊंचा यानी ऊंचाई पर, नीचा यानी बहुत नीचे। फिर है दिशा, जो हमारी चारों दिशाएं, डायरेक्शन, उत्तर, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, चारों दिशाएं मतलब हम उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण आदि। और फिर है दशा, कंडीशन, अवस्था हमारी मोटा, दुबला, स्वस्थ, सूखा। अब स्वस्थ है तो अस्वस्थ भी होगा, सूखा है तो गीला भी होगा। तो ये हो गए हमारे स्थान, दिशा और दशा। तो अभी हमने कितने पढ़ लिए गुणवाचक के? गुण, रंग, स्थान, दिशा, दशा, काल, स्पर्श। अब आखिरी पढ़ते हैं हम इसका पदार्थ। सूती, रेशमी, फौलादी आदि। तो आपको ये गुणवाचक विशेषण
समझ में आ गया कि ये जितनी भी चीजें जो हमने 7-8 इसके गुणवाचक के हमने शब्द लिखे, ये सभी चीजें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। अब हम इसका विशेषण का अगला भेद पढ़ते हैं, जो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं जिन शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत सी बार हम यूज करते हैं ये चीजें, परिमाणवाचक के शब्द हम बहुत बार यूज करते हैं। सपोज हम दूध लेने गए, मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए, राइट। 200 ग्राम बेसन दे दीजिए, या दादी माँ को थोड़ा तेल दे दो। तो जो चीजें किसी चीज की मात्रा को, क्वांटिटी को बताएगा, किसी चीज के मेजरमेंट को बताएगा, तो वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जमीन के लिए 5 बीघा, थोड़ा दूध, थोड़ा, फिर 1 घड़ा, 3 लीटर, 2 किलो आदि। यानी जितने भी मेजरमेंट चीजों की हम करते हैं, उस मेजरमेंट को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। आशा है आपको यह परिमाणवाचक विशेषण की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। तो अब हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक 2 प्रकार के होंगे, एक निश्चित, और दूसरा अनिश्चित। अब हमें यहाँ निश्चित अनिश्चित, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। निश्चित यानी कि जहां पर हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी संज्ञा या सर्वनाम की पता है, वहां होगा निश्चित परिमाणवाचक। मैंने एग्जाम्पल लिखा था 5 बीघा, तो वो क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक। फिर मैंने एक, आपको याद होगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था थोड़ा दूध, तो थोड़ा दूध क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, इसके परिमाणवाचक के कितने भेद हो गए, 2, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। निश्चित परिमाण की, जो संज्ञा शब्द में पूरी डेफिनेशंस अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ओरली समझ में आ जाएगी। जो विशेषण शब्द या जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की
निश्चित मात्रा या नापतोल का पता चलता है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। यानी जहां पर संज्ञा सर्वनाम की हमें निश्चित मात्रा का पता चलेगा, हम उसे निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। दादी माँ की साड़ी 9 मीटर की दादी माँ की साड़ी 9 मीटर की है। यानी क्या हमें एग्जैक्ट मालूम है कि दादी माँ की साड़ी कितने मीटर की है? 9 मीटर की। तो वो हो गया निश्चित परिमाण वाचक। बाजार से 200 ग्राम हल्दी या 200 ग्राम चावल लाए। यानी यहाँ बाजार से चावल लाने की निश्चित मात्रा हमें मालूम है कि हमने कितना चावल बाजार से परचेज किया है, खरीदा है। तो वहां हो जाएगा निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाण, सिंपल वही डेफिनेशन, जहां पर हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का पता न हो, है ना, एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें नहीं मालूम होगी, वहां हो जाएगा निश्चित मात्रा या नापतोल की जानकारी न मिले, वहां हो जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक। जैसे उसमें शब्द आ जाएंगे अधिक, थोड़ा, लगभग, पूरा, कुछ आदि। हमने पहले एग्जाम्पल लिखा था दादी माँ की 9 मीटर साड़ी है, तो अगर हम लिखते हैं दादी माँ लगभग 9 मीटर की साड़ी पहनती है, तो वो 9 मीटर क्या हो जाएगा? हमने 9 मीटर के आगे क्या लगा दिया? लगभग। तो वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक। बाजार से कुछ चावल खरीद कर लाए, कुछ क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण वाचक। मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए, तो थोड़ा क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण वाचक। आशा है आपको यह विशेषण के भेद समझ में आए होंगे। अभी आज हमने गुणवाचक और परिमाणवाचक हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब सारा मैं एक साथ आपको समझा सकती हूँ, बट वो यूजफुल नहीं होगा। चीजें आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करना होगा, ताकि आप समझ सके। तो आज हमने ये 2 पार्ट कर लिए, 2 भेद कर लिए। अभी कल हम पढ़ेंगे संख्यावाचक
और सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के दो भेद ये हमारी अगली कक्षा में होंगे, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। आशा है आपको यह मेरा छोटा सा प्रयास समझ में आ रहा है, मेरा यह प्रयास आपको सार्थक लग रहा है। अगर आपको यह मेरा प्रयास सार्थक लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए, जिससे मैं और आपको अच्छे-अच्छे वीडियोस और बना के बता सकूं जो आपकी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होंगे। धन्यवाद।